नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सीपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज यहां पर सीपी निकेत कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी ही चौंकाने वाली जानकारियां दी है। हमने कल ही बड़ी प्रमुखता से एक खबर प्रकाशित की थी। उस खबर में कहा था कि 5,000 करोड़ की ड्रग्स का जो मटेरियल है वो जब्त किया गया है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सीपी निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में। लेकिन 5,000 नहीं, तकरीबन 12,000 करोड़ से ज़्यादा का मटेरियल जिससे ड्रग्स बनाई जा सकती थी, जिसकी वैल्यू आकी गई है और 3,500 लीटर केमिकल जब्त किया गया है। 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें इंटरनेशनल रैकेट सम्मिलित है और बांग्लादेशियों का सबसे ज़्यादा समावेश है। हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी जो हैं हर जगह फैले हुए हैं, इन पे शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये इस बड़े रैकेट में सक्रिय हैं और इंटरनेशनल रैकेट भी सामने नजर आया है, आइए जानते हैं सीपी निकेत कौशिक जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। आज अनंत चतुर्दशी का पावन उत्सव भी है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी श्री रश्मि शुक्ला, एसीएस होम महाराष्ट्र, इन सब की संकल्पना है कि महाराष्ट्र जो है ड्रग्स फ्री रहना चाहिए और एक ड्रग्स फ्री की मुहिम संपूर्ण राज्य में चालू है। इस मुहिम के अंतर्गत एमबीवीबी कमिश्नरेट में पिछले एक महीने में 61 गुनहगारों को अटक किया गया है और अंदाजन 11 करोड़ का माल पिछले एक महीने में हम लोग जब्त कर चुके हैं। इस तरह की मुहिम चालू होते हुए हमारे सामने ये आया कि ये ड्रग्स की सप्लाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ये संपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत एक महीना पहले हुई, जब हमने एक विदेशी महिला क्रिमिनल को पकड़ा और उसके पास से अंदाजन 25 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। उसके बाद से विभिन्न स्तर पे ये काम जो चालू रहता है, विभिन्न स्तरों पर चालू रहता है, अलग अलग लेयर्स रहती हैं। अलग अलग लेयर्स को हम लोग पकड़ते हुए फाइनली जो है ये ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचे। ये ड्रग्स फैक्ट्री पे जब केंद्र लक्षित किया तो ये तेलंगाना राज्य मध्ये चेरापल्ली नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल्स फैक्ट्री के तौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग चालू थी। तो रेगुलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह यहाँ बाहर से कामकाज चालू था। काफी प्लानिंग के बाद जब हमारी टीम्स ने यहाँ पे रेड की तो बहुत ही मोटे प्रमाण पे यहाँ पे कच्चा माल, प्रिकर्सर एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का साहित्य, ड्रायर्स, ब्लोअर्स, इस तरह के जिस तरह के इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इस तरह के सर्व प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी सीज किए गए। ये जो मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके केमिकल एक्सपर्ट्स को भी अरेस्ट किया गया और अभी तक इस अभियान में 12 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। ये जब सारे फैक्ट्री की जब हमने तलाशी ली तो उसमें बहुत ही मोटे प्रमाण पर अंदाजन 32,000 लीटर का केमिकल प्रिकर्सर्स, अंदाजन 1,000 किलो के अलग अलग केमिकल पाउडर्स, तैयार माल, कच्चा माल, इस तरह का बहुत ही व्यापक प्रमाण पे जो है सीजर किया गया। ये सब साहित्य से निर्माण होने वाली ड्रग्स की अंदाजन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, केमिकल एक्सपर्ट, एक फॉरेन नेशनल और बाकी के गुनहगार हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से
पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में, और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है। ये बड़े पैमाने पे यहाँ से सप्लाई की जा रही थी और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, परंतु हमारे को विश्वास है कि जो इस एरिया में ये जो सप्लाई ड्रग्स की हो रही थी, इससे जो है इस पे काफ़ी मदद मिलेगी इसको रोकने में, और इससे जो है ये जो इस तरह के तस्कर और माफिया है, इसको भी हमने जो है काफ़ी धक्का पहुंचाया है। सर, ये फॉरेन नेशनल मतलब कौन है, किस कंट्री की है, उसका मेन रोल क्या है? जो फॉरेन नेशनल है उनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन में रोल है। वो पहला लेयर था जो हम लोगों ने पकड़ा उसको, और वहां से मालूम पड़ा कि ये एक लेयर नहीं, ये कई लेयर्स में ये पूरा जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, ये एक लेयर में नहीं कई लेयरों में ये रहता है, और एक लेयर को जनरली दूसरी लेयर का मालूमात नहीं होती है। इसलिए ये काम कठिन हो जाता है आखिरी लेयर तक पहुंचने का या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचने का। तो हमने हर लेयर के लोगों को पकड़ा उसमें, शुरुआत में पेडलर से लेके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचे, और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है कि पेडलर्स और फ्रंट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत बार पकड़े जाते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना मुश्किल रहता है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन कठिन इन्वेस्टिगेशन था, और ये ऑपरेशन इसीलिए जो हमारी क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने किया है, ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। ये फैक्ट्री काफ़ी टाइम से आरओसी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, और ये 2 कंपनीज जो हैं केमिकल यूनिट्स के बतौर जो है रजिस्टर्ड हैं, और वहाँ पे दूसरा केमिकल जो कानून के दायरे में जो केमिकल्स अलाउड हैं, उस तरह का काम भी वहाँ पे चालू है। उसके साथ साथ ये उसको फ्रंट रखते हुए उसके साथ साथ ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट जो है चालू किया गया। तो कुछ जो है जायज़ बिजनेस जो है उनका चालू था। उसके साथ में पहले से ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो मेन अक्यूज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, वो बीएससी कंप्यूटर हैं, टेक्निकल पर्सन हैं, और उनको टेक्निकल नॉलेज भी है ये केमिकल प्रोसेसेस की। उसके साथ साथ केमिकल एक्सपर्ट्स को भी हमने उसमें अरेस्ट किया है। तो ये एक फ्रंट केमिकल यूनिट को रखते हुए ये पीछे से इसकी जो है इसमें ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। ये अभी तक जो हमें मालूम पड़ा है एमएमआर एरिया, कुछ और आजू बाजू के राज्य, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है, तो अंतर राज्य तो है ही, ये अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स भी इसमें होने के काफ़ी चांसेस हैं। दर्शकों, जब से मीरा भाईंदर वसई विरार के सीपी का चार्ज निकेत कौशिक जी ने संभाला है, तब से उन्होंने एक ही ध्येय रखा है कि ड्रग्स मुक्त मीरा भाईंदर बनाएंगे, वसई विरार बनाएंगे, और उसी के चलते 1 महीने की जद्दोजहद के बाद इतनी बड़ी खेप इनके हाथ लगी है, और उसके जो तार से और बांग्लादेश से लेकर इंटरनेशनल तक जुड़े हुए हैं। जब गिरफ्तारियां हुई तो पता चला कि 2 केमिकल की फैक्ट्रियां हैदराबाद के तेलंगाना में वहां पर बाकायदा चल रही थी, लाइसेंस लिए हुए थे, और एक फैक्ट्री तो लीगल चल रही थी, और उसी की आड़ में ये एमडी बनाई जा रहा था जो मादक पदार्थ है। और ये एमडी जो है बड़ा ही खतरनाक है। अपने देश में युवाओं को जो शरीर में ब्लड में ये एमडी जो जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी भटक रही है और ड्रग्स की आगोश में पड़कर अपने आप को तबाह कर रही है। लेकिन निकेत कौशिक जी ने इस पे नकेल कसना शुरू कर दिए। उनका ध्येय था कि हमें पैडलर नहीं पकड़ने हैं, पैडलर की आड़ में उनको पकड़ना है, मुख्य आरोपियों को पकड़ना है, और जो बनाने वाले हैं उन तक पहुंचना है। और वो उनकी कोशिश जो कामयाब हुई, और उन्होंने इतनी बड़ी खेप पकड़ी जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पहला मामला है, जो मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सीपी निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब देखना है आने वाले समय में ड्रग्स पेडलर किस तरह और शिकंजा कसा जाता है और ड्रग की कई फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रभान में दिखता शशि शर्मा।